So it's formally good morning you all. Today we are going to discuss production process कि production process है क्या चीज और production process कैसे हमारे इंडस्ट्री में काम करता है, ये कैसे हमें प्रॉफिटेबल होता है और इसके थ्रू हम कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, कैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोडक्शन प्रोसेस। A production process is a series of steps that create a product or service। कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, सीरीज है किसकी, स्टेप्स ऑफ सम प्रोसेस की, सम क्रिएटिविटी और सम वर्क की, जिसके बेसिस पे हमारा एक प्रोडक्ट तैयार होता है, जिसके बेसिस पे हमारी सर्विसेज रेडी होती हैं। यहाँ पर एक मैंने चार्ट आपको शो कर रखा है। उस चार्ट के अंदर क्या दिख रहा है कि बेसिकली हम लोग जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को हम इकट्ठा करते हैं जूस के लिए। हमने फ्रूट्स को इकट्ठा करके हमने उसको फैक्ट्री तक लेके गया, फैक्ट्री में ले जा करके हमने उसकी वॉशिंग की। वॉशिंग करने के बाद में हमने उसकी शॉर्टिंग की। शॉर्टिंग में जो भी हमारा रिजेक्टेड जो फ्रूट है हमने उसको वहां से हटा दिया, खराब फ्रूट को हमने हटा दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करके उसका हमने क्या किया, पल्प जो है, एक्सट्रैक्ट जो है, हमने उसका पल्प निकाला। पल्प निकालने के बाद व्हाट वी आर डूइंग, हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पल्प को कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में बॉटलिंग प्लांट के अंदर हम बॉटल्स के अंदर जूस को फिल कर रहे हैं। जूस को फिल करने के बाद उसको पैकेजिंग कर रहे हैं। पैकेजिंग करने के बाद में हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर पूरा एक प्रोसेस है। कहाँ से कि हमने क्या किया, गार्डन से फ्रूट्स इकट्ठे किए। फ्रूट्स इकट्ठे करने के बाद में उस फ्रूट्स को फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बोतल पैक जो जूस है, हमने उसको अंदर कन्वर्ट किया। तो ये जितने भी स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, ये सारा का सारा प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है। तो बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस है क्या चीज की, हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इट इज कंप्लीट अ प्रोडक्शन प्रोसेस। The following are the common type of production process। कौन कौन से हैं? नंबर 1 is job production, नंबर 2 is batch production and last is mass production। अब जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि व्हाट एग्जैक्टली इज जॉब प्रोडक्शन, व्हाट एग्जैक्टली इज बैच प्रोडक्शन एंड व्हाट एग्जैक्टली इज मास प्रोडक्शन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे जॉब प्रोडक्शन कि जॉब प्रोडक्शन है क्या चीज। यहाँ पर आपको देखिए, मैंने एक इमेज यहाँ लगा रखी है। इमेज के अंदर शो हो रहा है कि देयर इज वन फैशन डिजाइनर जो आपके क्लोथ को डिजाइन कर रहे हैं। अब क्लोथ की यदि अपन बात कर रहे हैं तो हर पर्सन की फिटिंग अलग अलग होती है। जो अपन टेलर मेड स्टिचिंग करवाते हैं तो अकॉर्डिंग टू अवर साइज, अवर लेंथ, वो हमें अपने जो शूटिंग शर्टिंग वगैरह स्टिच करके देते हैं। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट ऑल अबाउट जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन में क्या है, जॉब प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टू मीट स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर। कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि लाइक मुझे इस तरह की शर्ट चाहिए, मुझे इस तरह की ट्राउजर चाहिए, मेरी शर्ट के अंदर ये होना चाहिए, यहाँ पर पॉकेट इस तरह की होनी चाहिए, डिजाइन ये होनी चाहिए। मुझे क्या करना है, उस चीज को जो मेरी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट उस पर्सन को मैं बताऊंगा और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मुझे प्रोडक्ट को डिजाइन करके मुझे देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जॉब प्रोडक्शन। इट इज वेयर अ सिंगल प्रोडक्ट इज मेड एट ए टाइम। कि एट ए टाइम हम केवल एक ही प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं। वन पर्सन कैन वर्क अपॉन ओनली सिंगल प्रोडक्ट। जब अपन सिंगल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जॉब प्रोडक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन। यदि मैं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो मैं उस बिल्डिंग पे काम करूंगा। मैं आई कैन नॉट रन 5 बिल्डिंग एट ए टाइम, क्योंकि जिस पर्सन को मैंने जहां लगा रखा है वो उस स्पेसिफिक काम को ही करेगा, उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देख करके ही काम करेगा। The product is mostly based on requirement of customer। yes definitely कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जॉब प्रोडक्शन टेंड टू बी लेबर इंटेंसिव। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जॉब प्रोडक्शन टेंड टू बी लेबर इंटेंसिव।
क्योंकि यहाँ पर क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो हमारी जो लेबर है दैट मस्ट बी हाईली स्किल्ड, कि उस काम के अंदर उसको परफेक्शन आना चाहिए। यदि परफेक्शन नहीं आएगा, यदि मैं बिल्डिंग की बात करूं तो आप जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो यू नो इट वेरी वेल कि मार्बल पे काम करने वाले अलग होते हैं एक्सपर्ट्स, टाइल्स पे काम करने वाले एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, सिमिलरली सिनेटरी फिटिंग वाले पर्सन अलग होते हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग, एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता। तो ये कैसा है, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पर हर जॉब एक दूसरे से डिफरेंट है, हर पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। यहाँ पे सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी आर नॉट गोइंग टू जनरेट, यहाँ पे कस्टमर स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। तो क्या जॉब प्रोडक्शन टेंड टू बी लेबर इंटेंसिव, कि जॉब प्रोडक्शन आपका कैसा होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव होना चाहिए। नंबर 2, ऑफन हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, कि हमारी जो लेबर होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, हाईली स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज जॉब प्रोडक्शन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जॉब प्रोडक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर वी कैन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, लो टेक्नोलॉजी जॉब और हाई टेक्नोलॉजी जॉब। अब लो टेक्नोलॉजी जॉब क्या है, लो टेक्नोलॉजी जॉब्स आर दैट जॉब प्रोडक्शन प्रोसेस जिसके अंदर क्या है, विच इज एक्सट्रीमली सिंपल, जो कि बहुत ही सिंपल है, with the required skill and equipment easily obtained, कि एक पर्टिकुलर यूनिक स्टाइल, स्किल और इक्विपमेंट के बेसिस पे हम उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर ड्रेसर की अपन बात करें तो हेयर ड्रेसर की यदि बात करें तो हम लोग जब हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो हम सबकी कटिंग सेम नहीं होती, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू अवर हेयर ड्रेसर को सजेस्ट करता है और हम अपनी रिक्वायरमेंट बता करके हम क्या करते हैं, अपना हेयर कट लेते हैं। सिमिलरली यदि मैं टेलर की बात करूं, क्लोथ स्टिचिंग की बात करूं, तो क्लोथ स्टिचिंग में भी यही होता है कि अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी साइज, बॉडी फेट एंड शेप ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो टेलर मेजरमेंट लेता है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे कपड़े स्टिच करता है। उसके अंदर भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि लाइक मुझे लिनन चाहिए या मुझे सिंथेटिक चाहिए या मुझे पॉलिस्टर चाहिए। दैट मीन्स जिस तरह का फैब्रिक मुझे चाहिए मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, जिस तरह की मेरे को फिटिंग चाहिए क्लोथ की मैं उस तरह की रिक्वायरमेंट्स को बताऊंगा कि लाइक कॉलर की लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, कॉलर जो शर्ट की लेंथ लॉन्ग होनी चाहिए या शॉर्ट होनी चाहिए। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो टेलर क्या करेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेजर लेगा और उसको स्टिच करेगा। सिमिलरली आर्किटेक्ट की बात करें कि आज यदि 5 कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तो सारे कंस्ट्रक्शन सेम नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंट, नेचर ऑफ लैंड, उसके बाद में आपका बजट है, आपके लैंड का जो साइज है उस पर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो पर्पस है, वो आप घर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो या ऑफिस कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो या गोडाउन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो। दैट मीन्स आर्किटेक्ट क्या करेगा, सामने वाले पर्सन से पूछेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर रिक्वायरमेंट और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डिजाइन तैयार करेगा। तो ये क्या है, सब लो टेक्नोलॉजिकल जॉब है जिसके अंदर हाईली टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। और यदि हम अदर साइड की बात करें, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट हाई टेक्नोलॉजिकल जॉब, अब हाई टेक्नोलॉजिकल जॉब क्या है, जैसे लाइक फिल्म प्रोडक्शन, अब लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जैसे लाइक अपने जयपुर के अंदर जो अगर अपने को रिंग रोड तैयार करनी है तो दिस इज व्हाट लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, या जयपुर अजमेर जो अपन ने 6 लेन रोड तैयार की तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सिमिलरली मैं बात करूं इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जयपुर के अंदर अपन मेट्रो लेके आए, तो यहाँ पर ये जो जॉब स्पेसिफिक है कि जयपुर का जो जयपुर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है is totally different from Delhi Metro, is totally different from Mumbai Metro, is totally different from Ahmedabad Metro। अब ये क्या है, अलग अलग से मतलब डिफरेंस है यहाँ पर, these are not same। तो जब यहाँ पर डिफरेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जो डिफरेंस है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशंस हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो व्हाट इन्वॉल्व इन हाईली टेक्निकल जॉब,
highly technical job involves much greater complexity and therefore present greater management challenge. क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा उतना मैनेजमेंट जो चैलेंज जनरेट होंगे। अब मैनेजमेंट चैलेंज जो जनरेट होंगे वो कॉस्ट के कारण भी हो सकते हैं, वो लेबर्स के कारण भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल इश्यूज के कारण भी हो सकते हैं। दे आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन हाई टेक्निकल जॉब्स प्रोडक्शन इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल की। यहाँ पर ये नहीं है कि हम बड़े सिंपल वे में काम कर लें, हमें बकायदा पूरा के पूरा प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जितने भी यहाँ पर अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी यहाँ पर उसकी जो एप्लीकेशंस है, वो सारी चीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। मतलब प्लानिंग टू कंट्रोल तक पूरा प्रोसेस यहाँ पर रन होगा। किसके अंदर रन होगा? हाईली टेक्निकल जॉब। जबकि हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग लो टेक्निकल जॉब में नहीं की। हम ऐसा नहीं करते कि यदि हम टेलर के पास जाएं या हेयर ड्रेसर के पास में जाएं तो उससे बिल्कुल प्लानिंग करेंगे कि आप प्रोजेक्ट किस टाइम पे स्टार्ट करेंगे, हाउ मच टाइम इट विल टेक, और ये कब फिनिश होगा, इसका प्रोडक्टिविटी क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब सीक्वेंसिंग क्या रहेगी। वी नेवर टॉक अबाउट सीक्वेंसिंग, वी नेवर टॉक अबाउट हाउ मच टाइम इट विल टेक, वी नेवर टॉक अबाउट कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, यदि डिले हो गया तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो बहुत छोटा जॉब है, बहुत स्मॉल टास्क है। यदि बात करते हैं बड़े टास्क की तो वहां पर हमें सारी चीजें देखने पड़ती हैं। Job production example, building ships, installation of machinery, interior designer and furniture, made to measure clothes, handmade leather shoes. अब देखिए जो एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं ये सारे के सारे जॉब प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। यदि मैं बिल्डिंग शिप्स की बात करूं, जो शिप बिल्ड करना है तो शिप बिल्ड करना है तो किसके लिए करना है? क्रूज बिल्ड करना है, गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए करना है मुझे, या फिर मुझे नेवी के लिए बिल्ड जो है ना शिप बिल्ड करना है। कि पर्पस क्या है, उसका पर्पस क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसकी जो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। अब हर शिप एक दूसरे से वेरी करेगा, डेफिनेटली वेरी करेगा, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव, उनके बजट, उनके पर्पस के अकॉर्डिंग चीजें डिजाइन होती है। सिमिलरली इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी की बात करें, जब अपन हाई टेक्निकल मशीनरी के इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो हर फैक्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर जब मशीन इंस्टॉल करते हैं तो उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, उसके स्पेसिफिकेशन, उसकी कंडीशनिंग, इसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी भी अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि अपन बात करते हैं घर के अंदर, यदि मुझे आरओ चाहिए तो सिंपल आरओ अपन परचेज करके जो है ना इंस्टॉल कर देते हैं। वहीं पे यदि मुझे आपके कॉलेज के लिए आरओ चाहिए तो मुझे एक बड़ा आरओ प्लांट इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, तो उसका एक इंस्टॉलेशन सिस्टम डिफरेंट होगा जो घर के अंदर आरओ का अपन इंस्टॉलेशन सिस्टम होता है। सिमिलरली इंटीरियर डिजाइन और फर्नीचर की इंटीरियर डिजाइन करवाते हैं अपन लोग, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनिंग वेरी करती है, फर्नीचर उसकी डिजाइनिंग, उसका मटेरियल वेरी करता है। तो ये सारे जो मैंने दिए, जैसे लाइक हैंडमेड लेदर शूज, अब ये हैंडमेड लेदर शूज जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, उसके फुट की लेंथ कितनी है, फुट की उसको किस तरह का चाहिए, किस तरह की डिजाइन चाहिए, तो उस डिजाइन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। दिस इज ऑल अबाउट जॉब प्रोडक्शन एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ जॉब प्रोडक्शन सिस्टम, कि जॉब प्रोडक्शन के फीचर्स क्या हैं, क्या इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। दैट इज मशीन एंड मेथड एम्प्लॉयड आर जनरल पर्पस एज प्रोडक्ट चेंज आर क्विक फ्रिक्वेंट। मतलब जो मशीन और जो मेथड जो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, और यहाँ पर जो मेथड होता है बहुत जनरल मेथड होता है और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही मेथड के बेसिस पे सारे प्रोडक्ट्स को रेडी कर दें। सिमिलरली प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम आर फ्लेक्सिबल, कि प्लानिंग और जो उसका कंट्रोलिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो वाई फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट चेंज होगा,
हमारी प्लानिंग और हमारा जो उसका कंट्रोलिंग सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। सिमिलरली अ परमानेंट स्टाफ ऑफ हाई स्किल्ड एम्प्लॉयड इज नेसेसरी, कि हमने ये बात क्यों की कि परमानेंट स्टाफ ऑफ हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज आर नेसेसरी, कि यदि हम किसी परमानेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं और वो हाई स्किल्ड नहीं है तो क्या होगा कि हो सकता है वो एक प्रोडक्ट पे काम कर ले, दूसरे प्रोडक्ट पे काम कर ले, और जो तीसरा प्रोडक्ट हमें मिला हम उस प्रोडक्ट पे काम ना कर पाए। तो जब हम उस प्रोडक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे तो वो जो स्टाफ है दैट बिकम लायबिलिटी फॉर अस। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि परमानेंट स्टाफ कैसा होना चाहिए, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय होना चाहिए। नंबर 4 इज शेड्यूल्स आर एक्चुअली नॉन एग्जिस्टिंग इन दिस सिस्टम, कि जो शेड्यूल है हमारा इसका जो एक सीक्वेंसिंग है पूरे प्रोसेस की, एक्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट इन दिस सिस्टम, की प्रोडक्शन जॉब प्रोडक्ट के अंदर वो चीज नहीं होती। अब देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि सपोज मैं एक बार्बर शॉप पे गया, बार्बर शॉप पे जाने के बाद में, सलून पे जाने के बाद में मुझे फेशियल करवाना है, मुझे शेविंग करवानी है और मुझे हेयर कट भी लेना है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले हेयर कट होगा फिर बाद में शेव होगी, या पहले शेव होगी फिर बाद में हेयर कट होगा। तो यहाँ पर सिक्वेंसिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, यदि मैं फेशियल की और शेविंग की बात करता हूं तो डेफिनेटली फेशियल बाद में होगा, शेविंग पहले होगी, लेकिन हेयर कट और आपके शेविंग इन दोनों के अंदर वो जो सिक्वेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एक्चुअली शेड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग जॉब प्रोडक्शन के अंदर। अदर सम फीचर्स आर प्रोडक्ट कॉस्ट इज नॉर्मली हाई बिकॉज ऑफ हाई मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। की जॉब प्रोडक्शन की जब अपन बात करते हैं तो जॉब प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है दैट इज हाई, क्योंकि क्या है यहाँ पर हम पर्सन के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को रेडी कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री हमारी एक्सपेंसिव हो जाती है, लेबर क्योंकि हमें हाई स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है तो लेबर स्किल भी उसकी हाई हो जाती है। नेक्स्ट इज लार्ज स्टोरेज स्पेस एंड एडुकेट एक्स्ट्रा मशीन, कि हमें क्या करना पड़ता है, लार्ज स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है क्योंकि इन्वेंट्री हमें रखना है, हमें WIP जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा एडुकेट एक्स्ट्रा मशीन, एडुकेट एक्स्ट्रा मशीन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स चल रहे हैं, तो हर मशीन की, हर प्रोडक्ट की अपनी एक मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए मुझे मशीन की भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मशीन मुझे चाहिए होती है। दिस सिस्टम इज वेरी फ्लेक्सिबल एज मैनेजमेंट हैज टू मैन्युफैक्चरिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, की आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिकॉज ऑफ आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। तो यदि आप बिल्कुल एक रिजिड सिस्टम पे काम करोगे तो यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल। तो आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। Material handling system are also flexible to meet changing product requirement. आपका जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, इन्वेंट्री कंट्रोल जो सिस्टम है, वो भी आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए सो दैट आप कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप डिलीवर कर पाए। जॉब प्रोडक्शन एडवांटेज। अब जॉब प्रोडक्शन जो सिस्टम है उसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पर जॉब प्रोडक्शन कैन चेंज विद डेवलपमेंट इन मार्केट, कि जो जॉब प्रोडक्शन सिस्टम है वो हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट के अकॉर्डिंग, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता है। विच अलाउ स्मॉल फर्म्स टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर, जो कि इसके बेसिस पे क्या होता है, छोटी फर्म भी जो है अदर फर्म से, अदर कंपनी से भी आगे रहती है, अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे हो सकती है। A high level of customization is possible, कि बहुत हाई लेवल पे कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, कि हम कस्टमर की बहुत माइनर से माइनर डिमांड को भी हम फुलफिल कर सकते हैं,
कि मान लीजिए कि एक पर्सन ने कहा कि मेरे को अपने शर्ट के अंदर यहाँ पर इस तरह का एम्ब्रॉयडरी चाहिए या इस तरह का लोगो चाहिए, तो इवन हम उसको भी फुलफिल कर सकते हैं कि मुझे बटन्स इस तरह के चाहिए तो हम उसको भी फुलफिल कर सकते हैं। मुझे अपने मकान के अंदर विंडो इस तरह की चाहिए, डोर इस तरह की चाहिए, टाइल के बीच के अंदर मुझे ब्रास स्ट्रिप चाहिए, तो जो भी रिक्वायरमेंट कस्टमर्स की है हम उसको बहुत हाई लेवल पे जाकर के भी फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। As the work is co-centered on a specific unit, supervisor and inspection of work is relatively simple. क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सुपरविजन और इंस्पेक्शन जो वर्क है वो कंपैरेटिवली इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि मेरे पास में लेबर कैसी है, हाई स्किल लेबर है और जो स्पेसिफिक वर्क पे काम करती है, इसलिए वहां पर सुपरविजन इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आदमी जिस चीज का एक्सपर्ट है वही आदमी उस काम को कर रहा है, वही पर्सन, वही लेबर, वही वर्कर्स उस काम को कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसा सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और यदि सुपरविजन करना भी होता है तो बहुत लो लेवल पे सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। सिग्निफिकेंट फ्लेक्सिबिलिटी इज पॉसिबल, कि क्या है यहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और फ्लेक्सिबल, और अब मान लीजिए मैं मास प्रोडक्शन से कंपेयर करूं, मैं बैच प्रोडक्शन से कंपेयर करूं, तो मास प्रोडक्शन के अंदर तो क्या है, जो असेंबली लाइन है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, सीक्वेंसिंग है, वो बिल्कुल रिजिड और स्पेसिफिक है। वहां पर एवरीथिंग इज गाइडेड कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, एक सीक्वेंसिंग वहां पर है। और उसके साथ साथ वहां के टाइमिंग्स भी फिक्स है। this task will take this much of time, this task take this much of time, वहां पर स्पेसिफिक चीजें हैं। जबकि यदि मैं बात करूं जॉब प्रोडक्शन की, तो यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है कि ठीक है इस काम को तब नहीं, इस काम को तब कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर हमारे पास में है। वर्कर कैन बी इजीली मोटिवेटेड, कि वर्कर जो है वो इजीली मोटिवेटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्या है कि जैसे ही आपने उनको कोई काम आप देंगे, कोई जॉब आप उनको असाइन करेंगे, तो उस जॉब पे वो काम करेंगे। काम करने के बाद में जब उनका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, कस्टमर से फीडबैक मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जब उनको मिलेगा, तो उनका मोटिवेशन और उनका जो एक एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होगा। बिकॉज ऑफ जो काम उन्होंने करके दिया है उसके बेसिस पे कस्टमर्स कैसे हैं, मोटिवेटेड है और डायरेक्ट उनको उस चीज का बेनिफिट मिलता है। बिजनेस इज लाइकली टू बी एबल एड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हमें क्या करना पड़ता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे चलना है। हम एक जर्नल डिजाइन पे काम नहीं करते। यदि हम जर्नल डिजाइन पे काम करते हैं तो वो बैच प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन में चला जाता है। लेकिन हम एक स्पेसिफिक डिजाइन के बेसिस पे काम कर रहे हैं तो वहां पर हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और जो वैल्यू हम ऐड करते हैं, यही हमारा क्या हो जाता है, यूएसपी बन जाता है, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर हाई सेल कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर्स हमारे सेटिस्फाइड हैं। जब कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम जो हमारी सेल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे टर्नओवर को इंक्रीज कर सकते हैं। जॉब प्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी है। देखिए, जहां पर एडवांटेज मिलेंगे वहां पर हमारे साथ में डिसएडवांटेज भी आएगा। Job production method is the most complex system of production एंड ऑल्सो डिफिकल्ट टू ऑपरेट, क्योंकि यहाँ पे जब हम कस्टमर स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे काम कर रहे हैं तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हर पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जब रिक्वायरमेंट अलग होगी तो उनकी रिक्वायरमेंट पे काम करना, कभी एक्स के अकॉर्डिंग काम करना, कभी वाई के प्रोजेक्ट पे काम करना, कभी जेड के प्रोजेक्ट पे काम करना, तो यहाँ पे जब प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं तो ये क्या है, सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रॉ मटेरियल एंड WIP इन्वेंट्री इज हाई, क्योंकि क्या है कि हर पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उसके बेसिस पे रॉ मटेरियल भी हमारे पास में जो है लेवल ज्यादा होगा, WIP का लेवल भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वहां पर एज सच कोई रेगुलर हमारे पास में जॉब नहीं आ रहा, वहां पे कोई रेगुलरिटी नहीं है, वहां पे कोई रेगुलर फ्लो नहीं है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज हाई,
एंड लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड। क्योंकि जब अपन इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कोई इन्वेंट्री मैंने ली, अब उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो इन्वेंट्री रखी रहेगी, तो वो इन्वेंट्री रखी रहेगी तो उसकी कैरिंग कॉस्ट हाई हो जाएगी। यदि मान लीजिए कि मैं मटेरियल लॉट में ज्यादा हैवी लॉट में परचेज नहीं करता, मैं स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करता हूं, तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो रेट है पर यूनिट जो रेट है वो हाई हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या चीज निकली कि यहाँ पर हमारी जो मशीन जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री। दूसरा, यदि अपन बात करें यहाँ पर कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस पर बेस्ड है, लेबर पे बेस्ड है। क्योंकि लेबर कैसी हमारी स्किल्ड हाईली स्किल्ड लेबर है, और हाईली स्किल्ड लेबर का जो वेजेस है जो चार्जेस हैं वो कंपैरेटिवली हाई होते हैं एज अ रूटीन लेबर से। क्योंकि रूटीन लेबर को पर्टिकुलर काम करना है, उस वहां पर उसको हाई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको एक सिस्टमेटिक मतलब उसको अपना ब्रेन यूज नहीं करना। जबकि हम जॉब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर जो स्किल लेबर है उसको ही हैज टू यूज हिज ब्रेन, उसको अपने ब्रेन को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है कि विद द हेल्प ऑफ मशीनरी हम लोग कोई काम कर लें। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाती है ड्यू टू इन्वेंट्री एंड लेबर। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्ड द यूज ऑफ स्पेसिस्ट लेबर। तो ऑब्वियस है कि हाई स्किल लेबर की बात करेंगे और हर काम के लिए अलग अलग तरह की लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो हाई स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट हमें होगी कंपेयर विद रिपीटेटिव और लो स्किल जॉब इन मास प्रोडक्शन। क्योंकि जहां पर एक रेगुलर रूटीन जॉब है या मास प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पर जो पर्सन लेथ मशीन पे काम कर रहा है वो लेथ मशीन पे काम करेगा, और जिस तरह के कंपोनेंट पे काम करेगा उस तरह के कंपोनेंट पे काम करेगा। वहां पर एक क्या हो गया, वो जॉब स्पेसिफिक हो गया। जबकि जॉब प्रोडक्शन के अंदर एक ही पर्सन को वैरायटी ऑफ जॉब्स पे काम करना पड़ता है, तो यहाँ पर हाई स्किल्ड लेबर की हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है। So it was all about disadvantage. Some more disadvantages are it is slow as compared to other method. चाहे बैच प्रोडक्शन की बात करें चाहे मास प्रोडक्शन की बात करें, तो बैच और मास प्रोडक्शन के कंपैरिजन में ये बहुत स्लो मेथड है। नेक्स्ट इज लीड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑर्डर कैन बी लेंदी। क्योंकि यहाँ पर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जब अपन मूव करते हैं तो हमारा आइडल टाइम इंक्रीज हो जाता है, हमारा वेटिंग टाइम यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। और यदि मैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं तो वहां पर भी हमें टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता कि कोई भी प्रोडक्ट कितना टाइम लेगा। हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपका 1 आवर में फ्री हो जाए, हो सकता है कई बार कोई प्रोडक्ट आपका 3 डेज और 4 डेज भी ले ले। तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिक होने के कारण, जॉब स्पेसिफिक होने के कारण यहाँ पर लीड टाइम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। Comprising all the cost, wages and salary of labor, material handling cost and overall production cost, the selling cost may become high कि because of inventory, because of labor, because of material handling, because of overall production cost, because of we are using variety of machines, तो इन सब के कारण क्या होता है, अल्टीमेटली जो हमारे जो प्रोडक्ट की जो फाइनल कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। A firm use job production method does not get the advantage of economy of scale। कि यदि अपन जॉब प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन जॉब प्रोडक्शन, तो वी कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। हम इकोनॉमिक स्केल पे काम कर नहीं सकते क्योंकि वी हैवंट कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, वी हैवंट कंट्रोल ओवर वेजेस, हमें वी कैन नॉट गो फॉर ऑटोमेशन सिस्टम। तो ये सारे कंस्ट्रेंट हमारे सामने आते हैं, और यही सब जो बेनिफिट हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल दे सकता है, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट हम जॉब प्रोडक्शन के अंदर काम में नहीं ले सकते। तो ये सारे डिसएडवांटेज है जॉब प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो अभी जो अपन ने डिस्कस किया दैट वाज जॉब प्रोडक्शन। नेक्स्ट
बैच में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बैच प्रोडक्शन की, बैच प्रोडक्शन क्या है और बैच प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, उसमें उसकी प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या रहती है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फीचर्स क्या है। तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच।